नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने लास्ट वीडियो में करा था 8A की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, उसके आगे क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, fx एक फंक्शन है ना। fx एक फंक्शन है, यदि fx में इसकी वैल्यू, हम पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा, a/b। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, देखिए x की वैल्यू 0 है तो कितना आएगा, a/b आएगा। अब 0 के बराबर नहीं, या तो 0 के लेफ्ट साइड होगा या फिर 0 के राइट साइड होगा ना। ये एमपी बोर्ड में आ चुका है 2016 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे समझिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम। तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंस टू, अब देखो 0 के का जाना लेफ्ट जाना, मतलब 0 के लेफ्ट जाना है। देन fx इक्वल टू लिमिट x की वैल्यू कहाँ, 0 माइनस से क्या दिया हुआ है, साइन ax अपॉन साइन bx। तो जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या आएगा, x का लिखना साइन a, क्या लिखा अपन ने, 0 माइनस h, और क्या लिखा, साइन b 0 माइनस h। तो 0 माइनस h कितना हुआ, माइनस का h आया। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस h साइन b माइनस का h। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना। तो क्या करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं अपन दूसरे कलर से, क्या लिखेंगे, क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, तो माइनस का साइन होता है फॉर्मूला। तो इसको मैं लाइन कर लेता हूं। तो हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन ah अपन माइनस का साइन bh। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। अब देखिए हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला और है, तो एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन क्या होना चाहिए, हमारे पास x होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 0 आई थी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में है साइन के साथ हमारा एंगल है, वही सेम वैल्यू कहाँ होती है, डिनोमिनेटर में होती है। तो इधर क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, a है, यहाँ पे पास हमारे पास क्या है, ah है, और इधर क्या है, bh है ना। तो हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ah चाहिए, और न्यूमरेटर में क्या चाहिए, bh चाहिए। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय abh। अब abh से क्यों कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा अपन, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ah अपॉन साइन bh। अब किससे मल्टीप्लाई करा, abh से मल्टीप्लाई, abh से डिवाइड। अब इधर क्या होगा, देखो ये ah है, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, ah आ गया, a और क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। ये b एक्स्ट्रा बच रहा है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, bh है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, bh आ गया। तो एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, a। तो जो वैल्यू एक्स्ट्रा बची है हम उसे कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे, x टेंस टू, x नहीं आएगा, क्या आएगा, h टेंस टू 0 साइन ax के साथ, है ना, ah के साथ हमने क्या लिख दिया, a अपॉन h इंटू bh के साथ हमने क्या लिख दिया, साइन
बी एच। बचा क्या हमारे पास, ए अपॉन बी। अब यहाँ पे ए अपॉन बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए अपॉन बी हमने क्या करा, आगे लिखा लिमिट h टेंस टू 0 ना साइन ए एच अपॉन ए एच इंटू, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन, इसके साथ लगा सकते हैं लिमिट सेपरेट, हमने पढ़ी लिमिट की प्रॉपर्टीज की, लिमिट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, सभी में क्लियर होते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ना। तो साइन बी एच अपॉन क्या है, बी एच। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूले से 1 हो गई, तो दोनों की हमने क्या 1 पुट कर दिया, तो a बाय बी इंटू 1 इंटू 1 बाय 1, तो कितना आ गया, a अपॉन बी आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ गई हमारी कौन सी, f0 की। अब हमको राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगी, तो हमने क्या लिखा, राइट हैंड लिमिट। पूरा क्वेश्चन अब क्या रहेगा, सेम रहेगा, जहां पे हमने x 0 माइनस एच लिखा था, हम आगे लिखेंगे 0 प्लस एच लिखेंगे ना। तो क्या आएगा, लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 प्लस, जब 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट 0 प्लस साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब हम क्या करें, 0 को h के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो लिखा लिमिट h टेंस टू 0 साइन a 0 प्लस h साइन b 0 प्लस h, दोनों वैल्यू लिखी। अब दोनों में जब हम 0 प्लस कर देंगे सेम वैल्यू रहेगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए एच अपॉन साइन बी एच। अभी हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था किससे, ए बी एच से, सेम वैसे इसमें भी ए बी एच से हम मल्टीप्लाई करा। अब सेपरेट करा हमने, तो a अपॉन बी तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, मैं इसमें वाली स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वही चीज हमने इससे पहले भी करी थी। साइन ए एच के साथ ए एच इंटू 1 अपॉन साइन बी एच के साथ बी एच, दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1, तो a अपॉन बी इंटू 1 बाई 1 कितना होगा, a अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, देयरफॉर 1 नहीं, a अपॉन बी आ रही, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a अपॉन b। ऐसे नहीं, सब पहले हमने क्या करा, फंक्शन की जो वैल्यू दी है किस पे, 0 पे, वाले पुट करी, वो फाइंड करा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो जब नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन दे तब हमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। अब 8th क्वेश्चन देखिए, e की पावर 1 बाई एक्स दिया है ना, तो लिमिट जब x के लिए 0 होगी, तो f व्हेन x इक्वल टू 0, तो f0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e की पावर 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स में क्या आएगा हमारे पास, h के फॉर्म में लिख लेंगे, तो इससे लिमिट h टेंस टू 0, x या कितना आएगा 1 अपॉन 0 माइनस h। अब 0 माइनस h कितना आ गया, h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब 1 अपॉन h को हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते है ना, ये 1 है 1 बाई है ना, 1 बाई 1 अपॉन h है। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, इससे h डिनोमिनेटर में हट गया है ना, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में h आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लिमिट e की पावर 1 अपॉन 0 आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ गया, e की पावर इंफिनिटी है ना। अब e की पावर इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन आ रहा फंक्शन, तो ये क्या है, यहाँ सब क्या बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, f0 आ रहा है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए ये फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 इस पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आई तो हमको राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ती है ना। 9th क्वेश्चन,
अब देखिए 9th क्वेश्चन दिया है जब x इक्वल टू 0 तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 तो fx की वैल्यू f0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो x के 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ली, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब fx कितना हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, x साइन 1/x। या इसके बाद लिमिट इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट करा, h टेंड्स टू 0 तो जहाँ पे x के वहाँ पे लिख दिया अपने 0 माइनस h साइन 0 1/0 माइनस h। 0 माइनस h कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h साइन माइनस 1/h। अब h की वैल्यू 0 पुट करने से क्या पूरे के डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नहीं आएगा, तो हम h इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो माइनस का 0 इंटू साइन आएगा माइनस 1/3। तो 0 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 आ रहा है। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड। तो राइट हैंड लिमिट लिखा हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x साइन 1/h। कितना है, 1/x है, h नहीं है। अब जब हम h पुट करेंगे तब आएगी वैल्यू, तो मैं थोड़ा जैसे लिखता हूँ तो जाएगा हम पढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू क्या आ गया 0 तो x की लिख दिया 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस h की वैल्यू होगी हमारे पास h साइन 1/h। 0 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, साइन 1/, तो डिनोमिनेटिव फंक्शन के एंगल के साथ है ना, पूरे डिनोमिनेटर में कहीं पे नहीं होगा, तो कितना आ गया 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर दिया है मतलब हम इसको लिखें पहले तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या दिया, देखिए a स्क्वायर दिया है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट मतलब 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो 0 के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर ax अपॉन x स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब एंगल में क्या है, a है ना, और यहाँ पे x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अभी x के फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, h इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते ना, तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करें, चलो पहले h पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया हमने, तो साइन a 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। तो देखो हमको क्या चाहिए, a चाहिए। अगली स्टेप में हम a का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए अपन नीचे कर देते हैं ना, तो ऊपर a स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, a स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब इस वाले a स्क्वायर को तो अपन कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे, हमने कहाँ लिखा, आगे a स्क्वायर लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस h अपॉन a स्क्वायर
माइनस एच। अब इस पूरे का स्क्वायर रहेगा हमारे पास, ये स्टेप आई समझ में, इस ए स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया। अब इसके बाद लिखा हमने लिमिट ए स्क्वायर, अब साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो लिमिट कचरा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए एच, अब ये माइनस का साइन है ना, अपॉन ए, यहाँ पे माइनस का एच स्क्वायर, तो क्या होगा प्लस, तो दोनों वैल्यू के ऊपर क्या है, इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर। तो हम क्या करें, दो बार लिखें फिर दोनों लिमिट सेपरेट कर सकते, एक बार ही कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो दो बार से समझाता हूँ, आप डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं। h लिखा, फिर इसको दो बार लिखने तो कोई सेंस है नहीं, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, हमने अभी यहाँ दो बार क्यों लिखा, समझने के लिए कि हमने तो फॉर्मूला विदाउट स्क्वायर का पढ़ा है, और ये स्क्वायर आ गया, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 ही आया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या है ए स्क्वायर। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रही है f0 के, नहीं आ रही, तो इसलिए लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक वर्ड होगा एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पे हमको फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और x विल नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, तो पहले हम इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, फंक्शन कैसा दिया हुआ है, अपन को लिमिट यूज नहीं करना है भैया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है कि बड़ा है, तो उसको चाहे तो हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, तीन चार फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और क्या होगा एक और 1 माइनस टेन स्क्वायर x और 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिया, 1 में से माइनस करेंगे cos, तो किस में से, देखो यहाँ पे 1 कैसे हट सकता है, यदि हम ये पुट करें तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से ये 1 हट जाएगा, मतलब वैल्यू हमारी क्या होगी छोटी होगी। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो f(x) इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब हम ओपन करें तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी कैंसिल होगा, तो हमारे पास f(x) कितना आ गया है, f(x) आ गया है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब जहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लेगा, हम कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमको जो सिंप्लीफाई करने के लिए दिया वो सिंप्लीफाई करते हैं, ये रफ कर रहा हूँ मीडिया सब मीडिया। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पहली चीज when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है तो f(0) की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे ये हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इधर में आ जाता हूँ तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। लिमिट x टेंस टू 0
माइनस इसकी पूरी लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट हमने आगे लिखा, लिमिट एक्स या कितना पुट कर देंगे, h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 0 माइनस h, इधर भी क्या आएगा 0 माइनस h का स्क्वायर। तो माइनस h का स्क्वायर होगा प्लस का h, या फिर दोनों का एंगल सेम है ही तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर माइनस h, नीचे माइनस h का स्क्वायर। दोनों एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या है, f0 है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखना आप लोगों को, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। अब 12th वाले क्वेश्चन में जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो f0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, f0 की वैल्यू होगी। अब लिखा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या आएगा, x अपॉन मोड x प्लस 2 एक्स स्क्वायर। आ गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, तो x ये कितना है 0 माइनस h डिवाइड में मॉडुलस के अंदर आया 0 माइनस h प्लस 2 0 माइनस h का स्क्वायर। तो 0 माइनस h कितना है, h टेंस टू 0 माइनस का h अपॉन, इसलिए मॉडुलस के अंदर से कोई सी नेगेटिव जाती है तो क्या होती है, पॉजिटिव आती है, प्लस 0 माइनस h होता है h माइनस का h, माइनस h का स्क्वायर क्या आएगा 2h स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लिया h, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन है ना, माइनस का h अपॉन h कॉमन ले लिया हमने तो 1 प्लस 2 इंटू h, h से h क्या होगा कैंसिल। अब हम h के लिए 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि पूरे के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, h इक्वल टू 0 पुट कर तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 0, तो 1 बाई कितना होगा, माइनस 1 बाय 1 आया, मतलब वैल्यू कितनी आ गई इसकी माइनस का। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आ रहा है f0, क्योंकि दोनों वैल्यू ये 2 दिया है और ये आ रहा कितना माइनस का 1 आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज discontinuous at x equal to 0। आज बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक तरीके हमको समझना है, वैल्यू पुट करना है ना, किस टाइप से पुट करना है और लिखने का तरीका समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग दिया, तब x इक्वल टू 1 देते थे, अब यहाँ पे दिया x की वैल्यू यदि 0 और 1 के बीच में लाई करती है या 1 के बराबर है तो हमको ये वाली वैल्यू लेना है, 1 से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू लेना है ना। तो पहले और x इक्वल टू 1 वाली 3 कंडीशन देखेंगे, तो लिखेंगे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, क्या आया, चलो आप बोलोगे कि अब तक तो इक्वल टू लेते थे, अब डायरेक्ट भी ले ली, पहले तो पहले इक्वल टू ले लेंगे when x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 देखिए इसमें ढूंढिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 से छोटी हो या 1 के बराबर, इक्वल टू लगा हुआ, तो कौन सा फंक्शन लेना है हमको 5x माइनस का 4, तो fx इक्वल टू कितना लिया हमने 5x माइनस का 4 लिया। अब x ये कितना पुट कर दिया हमने 1 पुट कर दिया, कितना आ रहा है 5 इंटू 1 माइनस का 4, कितना आएगा 5 माइनस 4 आ गया 1, मतलब हमारी f1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, लिमिट x टेंस टू, अब क्या दिया 1 माइनस x, अब 1 में से कुछ वैल्यू माइनस करके 1 से छोटा आ गया, तो 1 से छोटा आता है तो कौन सा फंक्शन लेते हैं, ये वाला फंक्शन लेते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, जो मल्टीपल जब फंक्शन दिए हैं तो हमको समझना पड़ेगा किस वैल्यू को लेना है ना। तो यहाँ पे क्या लिया हमने 5x माइनस का 4। अब x की आगे लिखेंगे अपन h लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 5 1 है ना 1 माइनस h माइनस का 4, क्या h के लिए 0 पुट करने से आंसर आएगा, नहीं आया, तो 5 1 माइनस 0 माइनस का 4, तो 5 माइनस 4 कितना आया, मतलब दोनों बराबर। अब हमको राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, 4 हो रहा है बेचारा, 4 रहेगा यहाँ पे ना, पेन ले चलेगा, रख कर दे, सही कर लेते हैं इसे। यहाँ पे कितना, तो राइट हैंड लिमिट लिया हमने, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब 1 से कुछ वैल्यू बड़ी है, 1 से बड़े में कौन सा लेंगे, देखिए 1 से बड़ा, जब 1 से वैल्यू बड़ी होती है तो क्या आता है 4, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या है 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या है 0, 4 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। अब h के लिए 0 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो 4 1 प्लस 0 h का क्यूब, जब हम पुट कर देते हैं लिमिट तो वो लिमिट में लिखना आ गया हमको, 3 1 प्लस 0, तो 1 में जब 0 प्लस करेंगे तो क्या बचता है 1 बचेगा, और 1 का क्यूब कितना है 1 आया, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f 1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ रहा है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक के, जो आपको दिए थे 2 से लेके 13 तक के क्वेश्चन में पता करना था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट फिक्स पॉइंट, है ना। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।